झारखंड पेट्रोल सब्सिडी स्कीम। झारखंड में गरीबों को पेट्रोल खरीदने पर आर्थिक सहयोग देने से संबंधित हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अफवाहों की भेंट चढ़ गई है। योजना के तहत लाभुकों की संख्या बढ़ाने के बजाय घटती जा रही है। पूर्व में जहां 1.15 लाख लाभुकों ने इस योजना का लाभ उठाया था, वहीं इसकी संख्या आधी के करीब हो गई है। गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले लोगों के बीच यह धारणा तेजी से फैली है कि अगर वो खुद के पास दोपहिया वाहन होने का प्रमाण देते हैं तो उन्हें गरीबी रेखा की कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा। राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। टेलीग्राम ऐप के संस्थापक पावेल ड्यूरोव ने गुरुवार को एक बार फिर दावा किया है कि व्हाट्सएप यूजरों के फोन पर हैकर्स हर चीज को पूरी तरह एक्सेस कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि वह लोगों से टेलीग्राम इस्तेमाल करने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो चाहे कोई भी मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल करें, लेकिन व्हाट्सएप से दूर रहें। टेलीग्राम पर एक पोस्ट में पावेल ने कहा कि व्हाट्सएप ने पिछले हफ्ते खुद सुरक्षा मुद्दे को उजागर किया था। उन्होंने चेताया था कि हैकर्स को आपके फ़ोन पर नियंत्रण करने के लिए सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण वीडियो भेजना है या व्हाट्सएप पर आपके साथ एक वीडियो कॉल शुरू करनी है। अतीत में व्हाट्सएप की कई बार आलोचना हो चुके पावेल ने कहा कि व्हाट्सएप पर सुरक्षा मुद्दे ठीक वैसा ही है जैसा 2018 में खोजा गया था, फिर 2019 में एक अन्य 2020 में खोजा गया था। अंडर 17 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 फीफा विश्व कप अंडर 17 के लिए भारतीय महिला फुटबॉल टीम की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें झारखंड के गुमला जिले के विशुनपुर प्रखंड के बनारी गोराटोली में रहने वाली अष्टम उरांव को राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। इसे लेकर परिजन सहित पूरे विशुनपुर प्रखंड में खुशी की लहर छा गई है। राष्ट्रीय टीम के कप्तान अष्टम उरांव के पिता हीरालाल उरांव ने कहा कि आज मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व है, जो पूरे दुनिया में अपनी प्रतिभा के दम पर अपना नाम रोशन कर रही है। झारखंड हाई कोर्ट ऑर्डर कैंसिल्ड। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के पैसे जमा करने की शर्त पर जमानत दिए जाने के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि अग्रिम और नियमित जमानत के कई मामलों में आरोपित को एक निश्चित राशि जमा करने की शर्त पर जमानत प्रदान करना कानूनन सही नहीं है। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका पैसों की रिकवरी वाली प्रक्रिया नहीं है। अगर किसी शख्स को अपनी गिरफ्तारी की आशंका है तो उसे अग्रिम जमानत के लिए पैसे जमा करने के लिए कोई औचित्य नहीं है। झारखंड के +2 हाई स्कूलों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के पदों पर होने वाली नियुक्ति को लेकर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 1 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इससे पहले ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा शुक्रवार को ही खत्म हो रही थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने गुरुवार को ऑनलाइन आवेदन का संशोधित कार्यक्रम जारी करते हुए नियुक्ति नियमावली के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट किया है, जिसे लेकर अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति थी। इसके तहत अनारक्षित श्रेणी में हाई स्कूल शिक्षकों को भी +2 शिक्षकों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के लिए झारखंड के शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। झारखंड सरकार ने ठेका श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में वृद्धि कर दी है। इससे अब ठेका श्रमिकों को न्यूनतम 10,442.43 रुपये मासिक मजदूरी दे है। यह नियम अब लागू हो चुका है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। उधर मजदूर संगठनों ने हेमंत सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और इससे राहत भरा कदम समझा है। लोहरदगा में आदिवासी अधेड़ विधवा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले IRB के दोनों ही जवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी हवानियत की कहानी सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। आरोपित ने न सिर्फ महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, बल्कि उनके प्राइवेट पार्ट पर लात मारकर उन्हें गंभीर रूप से भी जख्मी कर दिया। यही वजह है कि महिला की हालत ज्यादा खराब है। वह जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रही है। उनके प्राइवेट पार्ट गंभीर रूप से चोटिल है।
सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक शुक्रवार को बुलाई गई है। एक वर्ष के अंतराल पर हो रही इस महत्वपूर्ण बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय की पहल होगी। इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा की चुनावी तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बैठक में केंद्र समिति के सदस्यों के अलावा सभी जिलाध्यक्षों, सचिवों, प्रखंड अध्यक्षों और प्रखंड सचिवों को भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि हेमंत सरकार की विधानसभा सदस्यता पर अभी तक राज्यपाल रमेश बैस ने चुनाव आयोग का फैसला सार्वजनिक नहीं किया है। राज्यपाल कभी भी फैसला सार्वजनिक कर सकते हैं। झामुमो को आशंका है कि कभी भी झारखंड के सियासी तूफान खड़ा हो सकता है। ऐसे में इससे निपटने के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। झारखंड के 64 लाख से अधिक लाभुकों को जल्द मिलेगा साड़ी और धोती लुंगी। वर्ष 2022-23 में राज्य के 64.69 लाख राशन कार्डधारियों के बीच में फिर से 2.58 करोड़ साड़ी, धोती, लुंगी का वितरण किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इस खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार की ओर से वर्ष के प्रथम और द्वितीय चरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सरकार की ओर से 1.29 करोड़ साड़ी, 77.40 लाख धोती और 51.60 लाख पीस साड़ी की खरीद होगी। बेगूसराय में पानी में डूब रही एक लड़की को बचाने में गई 3 की जान, मचा कोहराम। थाना क्षेत्र के घाघरा बदिया गांव स्थित चौर में डूब रही 2 शालियों को बचाने में जीजा डूब गया। इस घटना में तीनों की मौत हो गई है। घटना शुक्रवार की शाम 3 बजे की बताई जा रही है। मृतकों में बंदिया गांव के वार्ड 2 निवासी सुरेंद्र यादव की पुत्री, छोटी पुत्री 11 वर्षीय 10 वर्षीय सकल और यादव की पुत्री चांदनी कुमारी और चेरिया बरियापुर के खेरा निवासी मुन्ना यादव शामिल है। मुन्ना यादव गांव के ही बोआराम यादव का दामाद था। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। सेकेंड ओडीआई रांची में होने जा रहा है। रांची के JSCA में देखने को यह मैच मिलेगा और मैच के जो टिकट है वह काफ़ी सस्ते हैं और आप भी खरीद सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के पहले वनडे इंटरनेशनल में 9 रनों से हरा दिया है। दूसरे वनडे मुकाबला रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। इसको लेकर टिकटों की बिक्री गुरुवार से ही शुरू कर दी गई है। 2 दिन और टिकट काउंटर से टिकटों की बिक्री की जाएगी। इस मैच में स्टार खिलाड़ी गायब रहेंगे। रांची के 2 मल्टीप्लेक्स के साथ देश भर में शुक्रवार को रिलीज हो रही है झारखंड के सतीश मुंडा की फिल्म चक्की। रामगढ़ जैसे छोटे शहर से निकलकर मुंबई में फिल्म डायरेक्टर कर रहे हैं, फिर उसे सिनेमा घरों में रिलीज कराने का सपना पूरा किया है। सतीश मुंडा ने आम आदमी की सरकारी व्यवस्था में पिसने की कहानी बताती इसकी फिल्म चक्की शुक्रवार को सिनेमा घरों में देखी जा रही है। यह फिल्म रांची के 2 मल्टीप्लेक्स में देखी जा रही है। यह फिल्म रांची के 2 मल्टीप्लेक्स के साथ साथ देश भर में रिलीज हो रही है। फिल्म के रिलीज होने और उसके प्रमोशन के सिलसिले में चक्की फिल्म डायरेक्टर सतीश मुंडा रांची आए और प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता भी रखी। बंगाल की खाड़ी से चली नमी वाली हवा 9 अक्टूबर को रांची में हो सकती है बारिश। इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच पर भी हो सकता है इसका असर। एक दिवसीय क्रिकेट सीरीज का आगाज 6 अक्टूबर को लखनऊ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में हुआ। लखनऊ में मैच शुरू होने से पहले ही जमकर बारिश हुई, लेकिन मैच जो है वो काफ़ी देर से शुरू हो गई। इस तरह से सेकेंड ओडीआई राजधानी रांची में होने वाली है और मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। अब देखना है कि इस बारिश की क्या असर क्रिकेट पे होने वाली है 9 अक्टूबर को।
रांची टू कोलकाता फ्लाइट आने वाले सप्ताह में होगी काफ़ी सस्ती। आने वाले सप्ताह में अगर आप रांची से कोलकाता जाने की सोच रहे हैं तो जल्द से जल्द बुकिंग करा लें। दरअसल 10 अक्टूबर के बाद से रांची से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट का किराया सस्ता हो गया है। केवल 3,400 किराया देना होगा। वहीं अगर आप अभी फ्लाइट बुक करते हैं तो 5,890 रुपये किराया देना होगा। तो आपके लिए यह सबसे सस्ता विकल्प है कि कुछ दिनों बाद हवाई यात्रा से यात्रा कर सके। रेल की नई समय सारणी में 500 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की रफ्तार हुई तेज। 130 ट्रेनों की श्रेणी हुई सुपरफास्ट। रेल मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि रेलवे की नई समय सारणी में करीब 500 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की रफ्तार तेज कर दी गई है और वे अब 10 से 70 मिनट तेजी से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। इसके अलावा 130 सेवाओं को सुपरफास्ट श्रेणी में बदल दिया गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कुल मिलाकर सभी ट्रेनों की औसत गति में लगभग 5% की वृद्धि हुई है, जिससे अधिक ट्रेनों के संचालन के लिए लगभग 5% अतिरिक्त पथ उपलब्ध हो गए हैं। दबाव में आई ब्रिटेन की पीएम लीज ट्रस्ट। आयकर कटौती का फैसला लिया वापस। ब्रिटेन में महीने भर पुरानी लीज ट्रस्ट की सरकार को विरोध के बीच अपने कदम को वापस लेना पड़ा। कंजर्वेटिव पार्टी में समर्थन जुटाने के लिए ट्रस्ट ने महंगाई से जूझ रही देशों की जनता को आयकर में कटौती का आश्वासन दे दिया। जैसे ही उन्होंने इस घोषणा के अनुरूप आयकर की उच्चतम सीमा को नीचे किया, बाजार असंतुलित हो गया और सरकार को निंदा का दौर शुरू हो गया। दबाव में आई सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया। उत्तर कोरिया ने फिर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। एक हफ्ते में 5वीं बार किया प्रशिक्षण। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अनुसार उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। मिसाइल लॉन्च की रिपोर्ट आने के बाद जापानी सरकार ने नागरिकों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए भी कहा है। बता दें कि किम जोंग उनके देश ने एक हफ्ते में यह 5वां मिसाइल टेस्ट कर लिया है। अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे उनके बेटे अखिलेश यादव। हालत बनी हुई है गंभीर। स्वास्थ्य अधिक खराब होने पर दिल्ली से सटे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराए गए समाजवादी पार्टी संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। इसी बीच उनके बेटे दूसरी बार अखिलेश यादव उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की पूरी जानकारी भी ली। गाजियाबाद बलिया से लेकर बिहार सीमा तक बनेंगे 4 लेन हाईवे। दिल्ली तक आना होगा अब आसान। गाजीपुर बलिया से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा तक 4 लेन हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 4 प्रमुख शहर लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़ और मऊ की आर्थिक गतिविधियों को मजबूती देने के लिए इस हाईवे का प्लान किया गया है। इसके निर्माण से लखनऊ पटना के बीच अभी तुलना में प्रति घंटा 3.5 किलोमीटर कम सफर करना होगा। वहीं सड़क मार्ग से दक्षिण बिहार से दिल्ली आना भी काफी आसान हो जाएगा। पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के तहत काम करने वाले नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया है। जसप्रीत बुमराह T20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर हुए हैं। बीसीसीआई ने की आधिकारिक पुष्टि। टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ा झटका मिल गया है। सोमवार को बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर दी गई है कि भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आगामी T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं होंगे। बता दें कि जसप्रीत बुमराह की बैक इंजरी की जांच बेंगलुरु स्थित NCA में बीसीसीआई के मेडिकल टीम कर रही है।
किसी भी विश्वविद्यालय से अब छात्र कर सकेंगे एक साथ 2 डिग्री कोर्स। यूजीसी के सभी विश्वविद्यालय को दिया निर्देश। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने की राह खुल गई है। कोई भी छात्र किसी भी विश्वविद्यालय से अब इन कोर्सों में दाखिला ले सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों से एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने की योजना पर तेजी से आगे बढ़ने का सुझाव दिया है। साथ ही इसे लेकर विस्तृत गाइडलाइंस भी जारी कर दिए हैं। महिंद्रा ने 100 साल के मेजर का वीडियो किया शेयर। बोले, यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। देश के जाने माने बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा हमेशा ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं। वे हर बार कुछ ऐसा ट्वीट कर देते हैं जो सुर्खियां बन जाती है। लोग उनके पोस्ट को कई बार शेयर करते हैं। आनंद हमेशा कुछ अलग और प्रोत्साहित करने वाला पोस्ट या वीडियो ही साझा करते हैं। बहुत से लोग आनंद महिंद्रा को अपने रोल मॉडल मानते हैं। इस बीच आनंद महिंद्रा ने एक बार फिर कुछ ऐसी ही चीज शेयर कर दी जो लोगों को काफी पसंद आ रही है और उनके दिल को छू रही है। यह वीडियो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व ड्रिल प्रशिक्षक सब मेजर स्वामी का है। झारखंड के गुमला में मॉब लिंचिंग। भीड़ ने एजाज खान को पीट कर मार डाला। जी हाँ, झारखंड के गुमला जिले के जारी थाना क्षेत्र के मॉब लिंचिंग की एक घटना सामने आई है। घटना गोविंदपुर पंचायत के तिगरा गांव निवासी 32 वर्षीय एजाज खान को सोमवार के समय उग्र भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। बताया गया है कि करीब 30 से 35 लोगों ने लाठी डंडे लात घूंसों से पीट कर एजाज खान की हत्या कर दी। कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। मॉब लिंचिंग की यह घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है। मालूम हो कि इससे पहले भी झारखंड में कई लोगों को भीड़ ने पिटाई कर हत्या कर दी है। वेस्टइंडीज के इस दिग्गज बल्लेबाज को फ्लाइट छूटने की वजह से टी20 वर्ल्ड कप 2022 की टीम से किया बाहर। टी20 वर्ल्ड कप 2022 के शुरू होने से पहले ही वेस्टइंडीज खेमे से एक अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने इस बात की पुष्टि की है कि इस टीम के स्टार बल्लेबाज सिमरोन हेटमायर को वर्ल्ड कप 2022 के लिए चुनी गई टीम से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह पे अब टीम में शामराह ब्रुक्स को शामिल किया गया है। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने इस बात की पुष्टि बीसीसी को दे दी है। क्रिकेट वेस्टइंडीज के चयन समिति ने हेटमायर को टीम से हटाने का फैसला तब लिया जब सोमवार यानी 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट पकड़ने से चूक हो गए थे। इससे पहले भी हेटमायर को शनिवार को ही ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन उन्होंने पारिवारिक कारण के वजह से अनुरोध किया था कि वो शनिवार की जगह सोमवार को फ्लाइट लेना चाहते हैं, जिसे बोर्ड ने मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन उन्होंने सोमवार की भी फ्लाइट मिस कर दी। झारखंड में पुराने वेतन पर ही होगी शिक्षक नियुक्ति। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। रांची टीचर अपॉइंटमेंट। झारखंड के प्रारंभिक विद्यालयों में अब पुराने वेतन मान पर सहायक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी। वर्तमान में जो शिक्षक कार्यरत हैं वो कार्य करते रहेंगे। जो पद रिक्त हैं उन पर नई बहाली नहीं होगी। राज्य सरकार ने ऐसे 17,446 शिक्षकों की रिक्त पदों को सरेंडर कर दिया है। ये सभी पद इंटर प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के थे। स्नातक प्रशिक्षक सहायक शिक्षकों के पद पर बरकरार रहेंगे। राज्य सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत राज्य के छात्र शिक्षा अनुपात की स्थिति में सुधार के लिए प्रारंभिक विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य का नया कैलेंडर गठित